नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगड़े में। तो हमारा जो बैच चल रहा है वो नेट सेट फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स के लिए है और हमने शुरुआत कर रखी है कक्षा 12 की आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों के साथ। ठीक है, और ये जो क्लासेज है कक्षा 12 के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से करवा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है तटस्थ वक्र। ठीक है, जिनके आपको विभिन्न नाम देखने को मिलते हैं। तो तटस्थ वक्र जिसे हम उदासीनता वक्र भी कहते हैं और जिसे हम अनडिमांड वक्र भी कहते हैं या इनडिफरेंस कर्व भी जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई है। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में कि जो तटस्थ वक्र है वो क्या होता है। ठीक है, और तटस्थ वक्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनको लेकर हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो तटस्थ वक्र है वो बनाता हूँ। ओके, तो देखिए, और इसका अर्थ भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बनाया है आईसी कर्व। ठीक है, तटस्थ वक्र मैंने यहाँ पर बनाया है। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैं लूंगा वस्तु x। ठीक है, वस्तु x और इधर मैं ले रहा हूँ वस्तु y। ओके, वस्तु y अच्छे से समझना इसे। ठीक है, दो वस्तुएं ली हैं मैंने। ठीक है, मैंने दो वस्तुएं ली हैं। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूंगा तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 4 6 और इसको मैं लिख देता हूँ 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये विभिन्न संयोग है। दो वस्तुएं क्या क्या है, ये विभिन्न संयोग है। क्या है, विभिन्न संयोग। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो x वस्तु की एक मात्रा और y वस्तु की कितनी मात्रा है, 6 है, 6 इकाई है। ठीक है, और b पर बात करूँ तो x वस्तु की 2 इकाई और y की 4 है, और सी बिंदु पर अगर मैं बात करूं तो 3 और 2 है। ठीक है, अब देखिए तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र या अनडिमांड वक्र है क्या, ध्यान पूरा यहाँ पर रखिएगा अपना। देखिए तटस्थ वक्र जो है दो वस्तुओं के देखिए वस्तु y है वस्तु x है, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है। ये संयोग है। ठीक है, दो वस्तुओं के ये विभिन्न संयोग है। ठीक है, तटस्थ वक्र। ठीक है, तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, चाहे वो इस संयोग पर हो, चाहे वो इस संयोग पर हो, चाहे वो इस संयोग पर हो। तो जो दोनों वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको लेकर वो क्या होगा, तटस्थ होगा। क्या होगा, वो तटस्थ होगा। ठीक है, पूरा संतुष्ट होगा। ठीक है, उदासीन होगा। ओके, तो ये है तटस्थ वक्र, यानी कि तटस्थ वक्र जो है वो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उपभोक्ता को क्या प्राप्त होती है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ओके, क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे उसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तीन महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं, उन तीन विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे नंबर 1 पर। ठीक है, इसका ढाल जो है, जो उदासीनता वक्र है, ठीक है, इसका ढाल जो है, ढाल इसका ऋणात्मक होता है। ढाल कैसा होता है इसका, इसका ढाल ऋणात्मक होता है। ओके, इसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। या मैं कहूँ तो उत्तर भी बोल सकता हूँ। ठीक है, उत्तर बोल सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ उनतोत्तर होता है मूल बिंदु के, उनतोत्तर होता है मूल बिंदु के, मूल बिंदु के क्या होता है, उनतोत्तर होता है मूल बिंदु के उनतोत्तर। ठीक है, ऋणात्मक ढाल होता है ऊपर से नीचे की ओर, या मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, या मैं इसे क्या कह सकता हूँ, देखिए ये बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है। ठीक है, बाईं ओर से दाईं ओर। ठीक है, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, बाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर। ओके, बाईं ओर से दाईं ओर। इसके ढाल की बात करें हम, ठीक है,
ढाल की बात करेंगे, ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल होता है। कैसा ढाल होता है? ऋणात्मक ढाल होता है। मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर या उत्तर होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर या बाईं बाईं ओर से दाईं ओर होता है। क्लियर है? ये इसकी पहली विशेषता है। ये क्या है? इसकी विशेषता है, पहली विशेषता है, ठीक है। ढाल कैसा होगा? ढाल होगा ऋणात्मक, ठीक है। ढाल कैसा होगा? अभी ढाल होगा ऋणात्मक ढाल होता है। तटस्थ वक्र का आपने ध्यान में रखना है। ओके, ये तो होगी पहली बात, ठीक है। यहाँ पे वक्र मैंने इसका बना रखा है। ओके, इसके बाद हम नंबर 2 पर हम बात करेंगे। नंबर 2 पर मैं बात करूंगा इसकी दूसरी जो विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। तो पहली तो होगी ढाल ऋणात्मक होता है। दूसरी है दो तटस्थ वक्र जो है, ठीक है, दो तटस्थ वक्र जो है, ठीक है, दो तटस्थ वक्र आपस में कभी नहीं काटते, ठीक है, आपस में कभी नहीं काटते, आपस में कभी नहीं काटते, ठीक है। ये आपने इसकी दूसरी विशेषता ध्यान रखना है, कभी नहीं काटते हैं, ठीक है। और इसका ढाल ऋणात्मक होता है। ये हम बात करेंगे जो है प्रतिस्थापन के सीमांत दर, और ये सब जब हम उपभोक्ता के व्यवहार का संतुलन पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको बजट रेखा भी करवा दूंगा, तो बजट रेखा और तटस्थ वक्र के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन को पढ़ेंगे, तब पूरे तरीके से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो दो तटस्थ वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा नहीं होगा। जैसे पहला आईसी वक्र है, ठीक है, और ये कभी भी ऐसे नहीं होंगे, ठीक है, ये कभी भी तटस्थ वक्र जो है आपस में कभी भी नहीं काटेंगे, ठीक है। दो तटस्थ वक्र आपस में कभी भी नहीं काटेंगे, ठीक है। क्यों नहीं काटेंगे? अगर दो तटस्थ वक्र आपस में काट रहे हैं तो वो क्या है कि संतुष्ट नहीं हो पाएगा, तटस्थ नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसको समान संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे नंबर 3 पर, तीसरी जो विशेषता है, ठीक है, नंबर 3 पर महत्वपूर्ण, ठीक है, जो उन तटस्थ मानचित्र में, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, तटस्थ मानचित्र की बात हो रही है यहाँ पे, तटस्थ वक्र नहीं बोला मैंने, ठीक है, तटस्थ मानचित्र बोला, ठीक है, तटस्थ मानचित्र में, तटस्थ मानचित्र में, ठीक है, तटस्थ मानचित्र में जितना ऊंचा तटस्थ वक्र होगा वो संतुष्टि के उच्च स्तर को व्यक्त करता है, ठीक है। सबसे ऊंचा, ठीक है, जो ऊंचा है, सबसे ऊंचा तटस्थ वक्र, सबसे ऊंचा तटस्थता वक्र, ठीक है, संतुष्टि के उच्च स्तर को, उच्च स्तर को व्यक्त करता है, ठीक है। ये अभी मैं इनके आपको बताऊंगा, वक्र के माध्यम से बताऊंगा, व्यक्त करता है, ठीक है। जितना ज्यादा ऊंचा तटस्थ वक्र होगा वो संतुष्टि के उतने ही उच्च स्तर को व्यक्त करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा बना रहा हूँ, ठीक है, वक्र बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर बात होगी तटस्थता मानचित्र की, किसकी बात होगी? तटस्थ मानचित्र की बात होगी, ठीक है। तो तटस्थ मानचित्र में, ठीक है, विभिन्न तटस्थ वक्र होते हैं, ठीक है, विभिन्न तटस्थ वक्र होते हैं। जैसे मान लीजिए ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है और ये IC4 है, ठीक है। यहाँ पर वही सेम ही है, ठीक है, यहाँ वस्तु y है, यहाँ वस्तु x है, ठीक है। अब जितना ज्यादा ऊंचा तटस्थ वक्र होगा, जैसे IC4 अधिकतम है, ठीक है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, तो ये जो है, जो दो वस्तुएं हैं और एक उपभोक्ता है जो IC4 है, ठीक है, इससे क्या है, उपभोक्ता को सबसे ज्यादा, ठीक है, संतुष्टि प्राप्त होगी, यानी कि ये सबसे ऊंचा तटस्थ वक्र है, तो ये संतुष्टि के उच्च स्तर को व्यक्त करता है, और जितना नीचा तटस्थ वक्र होगा वो संतुष्टि के उतने ही कम स्तर को व्यक्त करेगा। ओके, तो ये आपकी आज की क्लास में हमने बात की है तटस्थ वक्र, उदासीनता वक्र या अंतिमान वक्र की, जिसमें हमने तटस्थ वक्र का अर्थ देखा है और इसकी 3 विशेषताओं के बारे में हमने बात की है, ठीक है। और अगली क्लास में हम बात करेंगे बजट रेखा के बारे में, ठीक है, और बजट रेखा के बाद में हम पढ़ेंगे उपभोक्ता का साम्य, पढ़ेंगे उपभोक्ता के संतुलन का साम्य बजट रेखा और उदासीनता वक्र के द्वारा, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप
ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।